दोस्तों आइए आज जानते हैं चांद पर क्या चल रहा है और चांद पर क्यों धरती से डबल तापमान है। कभी -10 तो कभी 70 डिग्री तक हो जा रहा है तापमान। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम चांद के खतरनाक रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो हम आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ रविवार को जारी किया। चंद्रमा पर तापमान की भिन्नता 70 डिग्री सेल्सियस से 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक है। इससे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। मिशन चंद्रयान 3 की बदौलत इतिहास में पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के बाद वहां से लगातार नई जानकारियां और तस्वीरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने चांद की सतह के तापमान को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान मापा है। इसरो ने एक पोस्ट में कहा है, यहाँ विक्रम लैंडर पर चिस्ट पेलोड के पहले अवलोकन हैं। चंद्रमा की सतह के तापीय व्यवहार को समझने के लिए चिस्ट के ध्रुवों के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान को मापा गया। ग्राफिक के बारे में इसरो ने बताया है, हम सभी मानते थे कि सतह पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, लेकिन यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह आश्चर्यजनक रूप से हमारी अपेक्षा से अधिक है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि पेलोड में तापमान को मापने का एक यंत्र लगा है जो सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर की गहराई तक पहुंचने में सक्षम है। इसरो ने कहा है कि जांच में 10 अलग अलग तापमान सेंसर लगे हैं। जो ग्राफ इसरो ने डाला है वह विभिन्न गहराई पर चंद्रमा सतह के निकट के तापमान की भिन्नता को दर्शा रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए ये पहले ऐसे प्रलेख हैं जिसकी स्टडी जारी है। वैज्ञानिकों ने कहा है, जब हम पृथ्वी के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो हमें मुश्किल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता दिखाई देती है, जबकि चंद्रमा पर यह लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड भिन्नता है। यह दिलचस्प बात है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब हम पृथ्वी के अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो हमें मुश्किल से 2 से 3 सेंटीमीटर का अंतर दिखता है। चंद्रमा की सतह से नीचे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इसरो ने कहा है कि चिस्ट पेलोड को भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला के नेतृत्व वाली टीम द्वारा विकसित किया गया था। भारत ने 23 अगस्त को इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रयान मिशन को चंद्रमा की सतह पर उतारने के साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह चौथा देश बन गया और दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ घोषणाएं की थी, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को घोषणा की कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर छुआ था, अब उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा और वह स्थान जहां पर 2019 में चंद्रयान 2 लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था, उसे तिरंगा पॉइंट और 23 अगस्त का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब अगर हम धरती के तापमान की तुलना चांद के तापमान से करें तो क्या भिन्नता दिखाई देगी। जिस तरह चांद की सतह पर तापमान में भिन्नता पाई गई है, यह हैरान करने वाली बात है। चंद्रमा की सतह से 80 मिलीमीटर नीचे जाने पर तापमान -10 डिग्री हो जाता है, तो वहीं सतह से 20 मिलीमीटर ऊपर जाने पर तापमान 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी तरह जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाएगा। यह बात प्रज्ञान रोवर के यंत्र से सामने आई है। इस तापमान की अगर भारत के शहरों से तुलना करें तो ये समझ लीजिए कि यह दोगुना है। जैसे आज का दिल्ली NCR का तापमान औसत 32 से 34 डिग्री के बीच है, वहीं बेंगलुरु का तापमान 30 डिग्री है, जबकि मुंबई का तापमान भी 29 से 30 डिग्री के आसपास है।
यानी चांद से इन शहरों के तापमान की तुलना करें तो उसकी सतह के तापमान से 2 गुना से भी अधिक है। 14 दिन बाद चांद की सतह का तापमान 100 डिग्री से अधिक होगा, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब चांद पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग हुई तो वहाँ 14 दिन उजाले वाली अवधि थी। अब जब 14 दिन बाद वहाँ रात होगी तो वहाँ का तापमान 100 डिग्री से अधिक चला जाएगा। हम आपको बता दें कि रूस में साइबेरियन सिटी को दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, जहाँ सर्दियों में -50 डिग्री तापमान चला जाता है और तब यहाँ सब कुछ जम जाता है। अब इसकी चंद्रमा से तुलना करें तो 14 दिन बाद वहाँ रात होगी तो यह तापमान साइबेरिया सिटी के मुकाबले 2 गुना हो जाएगा। आखिर चंद्रयान की उम्र 14 दिन क्यों है? हम आपको बता दें कि अभी तक तो चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स के जरिए पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे कठिन समय तब आएगा जब 14 दिन बाद वहां पर रात होगी। रात होने पर उन्हें ऊर्जा का स्रोत नहीं मिलेगा तो पावर जनरेट होने का प्रोसेस रुक जाएगा और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भीषण ठंड में ये शायद खराब भी हो जाएं। इसलिए इसकी उम्र 14 दिन बताई गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 14 दिन के बाद भी काम करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।